हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम क्लास 11 के केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। यूनिट 7 से लेकर यूनिट 9 तक। तो आप लोगों को अच्छे से इसका पूरा सोल्यूशन देख लेना है और अच्छे से लिख लेना है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग पिछली वीडियो को अच्छे से देख लें, और साथ में जो लोग चैनल में रहे हो तो भाई वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, और वीडियो को तो लाइक कर ही दे। इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को तो जरूर लाइक कर दे। इसके बाद हम लोग जो दिया हुआ है, हम लोगों का यूनिट 7 का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है तो उसका आंसर आपको लिख लेना है, और जो आंसर प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं तो उनको आप प्रश्न बैंक से लिख लेने हैं, ऑब्जेक्टिव वाले आंसर, और क्वेश्चन को भी आपको प्रश्न बैंक से ही देखना है। तो हम लोग आप लोग सभी को प्रश्नों के आंसर लिखनी है जो प्रश्न बैंक में नहीं दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जो हमारा पहला प्रश्न है तो उसको आपको लिख लेना है जो हमने दिखा दिया है, और उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को आंसर लिख लेना है इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने किया है इसका आंसर दूसरे का। तो इसका आंसर इतना ही आएगा, और हमने बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल राइट किया है जिस प्रकार से इसको करना चाहिए, तो उसी प्रकार से इसका आंसर किया है। तो हमने देखा है कि कई यूट्यूबर्स इसका आंसर राइट नहीं बता रहे हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर अच्छे से इसी प्रकार से लिख लेना है। और तीसरे प्रश्न का जो आंसर है तो आपको दो भागों में डिवाइड है, का और खा में। जो तीसरा क्वेश्चन है तो का वाला आंसर ऊपर दिया हुआ है, और खा वाले का जो आंसर हमने लिखाया है तो खा वाले का आंसर आप नीचे से लिख सकते हैं सभी को देखकर। तो जो खा वाला है तो उसको आप इस प्रकार से देख लेना है। इसका आंसर पहले आप लिख लीजिए, इसका आंसर आपको लिख लेना है, और जो इसी का जो तीसरा दिया हुआ तो उसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला वाला प्रश्न है तो उसका आंसर भी आपको लिख लेना है। जो चौथा वाला नंबर प्रश्न है तो इसके नियम के अनुसार जो इसका आंसर है तो उसको लिख लेना है आपको आंसर, और इसके आंसर के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 में को देखना है। तो इसका आंसर आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। वीडियो की क्वालिटी जरूर बना के रखिएगा, और अच्छे से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग इसी प्रश्न का जो अभी आगे है तो उसको आपको भी देखना है अच्छे से। थोड़ा ये प्रश्न लॉन्ग प्रोसेस में है तो आपको इसको इस प्रकार से कर लेना है, और इसको भी आगे और कर लीजिए, फिर आगे इसके ये कर लीजिए। और आपको एक और बताना चाहूँगा कि जो ये कोष्टक के अंदर ये तो आंसर दिया हुआ है, जो ये वाला कोष्टक के अंदर है तो ये आंसर है, पर ये वाला जो कोष्टक में दिया हुआ है तो इसको सूत्र समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र है, और ऊपर भी जो कोष्टक में दिए हुए हैं ये दोनों, तो ये भी दोनों सूत्र ही है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र से जब याद करेंगे तभी ये सवाल लगेगा, और इसका 1 से 2 बार रिविजन आपको करना होगा ताकि आपकी ये बनने लगे। तभी आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे आप तभी आपका ये रिवीजन में आ सकेगा। बार बार रिवीजन कर लीजिएगा इसका अच्छे से। फिर इसके बाद हम लोग 6वें प्रश्न का देखते हैं। तो 6वां प्रश्न जो दिया हुआ है तो उसका आंसर भी आपको लिख लेना है इसी प्रकार से। हम जल्दी से सभी प्रश्नों के आंसर दिखा देते हैं तो आपको लिख लेना है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस 6वें प्रश्न का आंसर आपको लिख लेने के बाद आपको 7वां प्रश्न जो दिया हुआ है तो उस प्रश्न का आंसर आपको लिख लेना है इसी प्रकार से। 6वें प्रश्न का इस प्रकार से आंसर करने के बाद 6वें प्रश्न को लगभग 3 भागों में बांटा गया है, तो उसको तीनों भागों को अच्छे से करना है। पहला भाग को आपने देख लिया, फिर दूसरे भाग जो दिया हुआ है प्रश्न, दूसरे भाग जो दिया हुआ है 7वें प्रश्न का तो उसको भी आपको लिख लेना है आंसर। फिर इसके बाद हम लोग इसी का जो तीसरा नंबर है तो इसको आपको इतना लिख लेना है। जो ये अम्ल रहता है इलेक्ट्रॉन योग्राही और क्षारक इलेक्ट्रॉन योगदाता होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेना है। फिर हम लोग अपने आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 8वां प्रश्न है तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। 8वें प्रश्न का आंसर जिस प्रकार ने हमने आपको लिखाया है अल्फा अपॉन में अंडर रूट में के भी, तो या फिर अल्फा अपॉन में के अपॉन में सी, जिस प्रकार से हमने लिखा है तो आपको उसी प्रकार से लिखना है। क्योंकि कई लोग इसका आंसर गलत बता रहे हैं, कोई लोग बता रहे हैं कि अल्फा अपॉन में अंडर रूट में 1 अपॉन में सी, तो ये गलत है। क्योंकि किताब में जो राइट आंसर किताब में ये भी दिया है कि अल्फा बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट सी, परंतु जो इसके नियम का जो होता है सूत्र तो रियल वाला सूत्र यही होता है। किताब में बाद में उसका प्रूव करने के बाद में यही चीज़ बताया है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसको। किताब में भी आप देख सकते हैं जो सारांश होता है तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार का इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग 9th वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेंगे इस प्रकार से। इसका आंसर लिख लेने के बाद इस परिभाषा जो दी हुई है पीएचएस की उसकी परिभाषा आपको लिख लेना है। तो उसके बाद हम लोग इसका जो विशेषता है तो विशेषता को भी लिख लेना है कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणक होता है, तो इस प्रकार से इसका लिख लेना है। और इसका सूत्र भी लिख लेना है आपको, जो पीएचएस का सूत्र होता है तो उसको भी आप लिख लेना है। फिर इसके बाद जो हमने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है तो यही इसका आंसर बिल्कुल सही है, मतलब 100% यही आंसर होगा इसका जो क्वेश्चन में बोला है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको उसी का आंसर देना है, बाकी उसके बाहर का आंसर आपको नहीं देना है। तो इसको पढ़ लीजिए आप अच्छे से। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके समझ में स्वयं ही आ जाएगा कि इसका आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको देख लेना है। बिल्कुल सही आंसर इस चैनल में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के सभी वीडियो को देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ इस चैनल में सभी वीडियो अच्छे से एकदम रियल प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं आप लोगों को। तो इसको लिख लेना है। और जो ये 10 नंबर क्वेश्चन है इसको आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और इस प्रकार से लिखने के बाद हम लोग अपने आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला वाला प्रश्न है तो पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल के बारे में फिर से वही चीज़ पूछा है तो पीएच स्केल के बारे में हमको लिख देना है वही वाला परिभाषा,
और जो संबंध पूछा है तो उसको संबंध के बारे में हम लोग बता देते हैं कि पीएच और पीओएच और पीकेडब्ल्यू में संबंध बताइए। तो इस प्रकार हमने इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो आपको इसी प्रकार से इसका संबंध लिख लेना है अच्छे से। इसका संबंध इसी प्रकार से लिख लेने के बाद हम लोग अपने आगे वाले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला वाला प्रश्न है तो शायद आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न का आंसर हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं एक बार। तो ये वाला प्रश्न जो है, तो ये वाला अगला वाला प्रश्न था हमारा 11th, और ये वाला जो हमारा प्रश्न का आंसर ये वाला 12th वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तो समायन प्रभाव क्या है? तो समायन प्रभाव को आंसर आपको बोलते हैं तो किसी दुर्लभ विद्युत अपघटय के विलयन में समायन वाला कोई प्रबल विद्युत अपघटय मिला देने पर दुर्बल अपघटक के वियोजन की मात्रा कम हो जाती है, इसी प्रभाव को समायन प्रभाव कहते हैं। फिर इसके आगे आपको उदाहरण लिख लेना है इसका। एसिटिक अम्ल के विलयन में जब सोडियम एसिटेट का विलयन मिलाया जाता है तब एसिटिक अम्ल के वियोजन की या मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट दोनों में ही CH3COO माइनस आयन एक सम आयन होता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेना है। फिर जो नीला पेन से लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका आंसर 13वें का आंसर है। तो आपको 13वें वाले का आंसर आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। इसका आंसर अच्छे से जो वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और इसका आंसर अच्छे से लिख लेना है आपको, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है, तो ये सभी प्रश्न तो 2 अंक के हैं, 2 अंक और 3 अंक के हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा है तो लगभग 2 अंक का है, तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर दे देना है। और जो जिस प्रकार से इसका प्रश्न पूछा हुआ है उसी प्रकार से आपका इसका आंसर लिख देना है। आप लोगों को पता होगा जो यहाँ पर लवण जल का अपघटन पूछा है, तो वो शायद उदासीनीकरण या फिर उदासीनीकरण का विलोम होता है, उदासीनीकरण का विलोम होता है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना होगा। और जो 15वें क्वेश्चन का आंसर है कि जल अपघटन की कोट या मात्रा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको लिख लेना है। यहाँ पर से परिभाषा लिख लेने के बाद आपको इसी का सूत्र लिख लेना है, और सूत्र को अच्छे से नोट करने के बाद आपको इसका अगला वाला प्रश्न देखना है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसका आंसर विलेयता गुणनफल या फिर विलेयता गुणांक करके, विलेयता गुणनफल और विलेयता गुणांक दोनों एक ही हैं, तो दोनों को आप ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसके बाद समायन प्रभाव जो हमने अभी दिखाया था आपको, तो फिर वही कुछ चीज पूछा है, तो इसमें उदाहरण नहीं पूछा है, इसमें केवल परिभाषा पूछा है। तो समायन प्रभाव का परिभाषा आपको दे देना है यहाँ पर। इस प्रकार से इसका परिभाषा देने के बाद आपको द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लिख देना है। तो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लिख लेना है आपको अच्छे से इस प्रकार से, और इसका नियम लिख लेने के बाद आपको चलना है आगे वाले प्रश्न की ओर। केपी तथा केसी में संबंध, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है जहाँ पर निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार करते हैं, और इस प्रकार से आपको इसको लिखना है क्योंकि बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके बाद आप अगले और देखते हैं आगे। तो आगे आपको इस प्रकार से आपको लेना है। थोड़ा क्वेश्चन ये लॉन्ग है तो इसको थोड़ा आपको रिविजन करना पड़ेगा, ये यहाँ पर और आगे दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा अच्छे से और करिएगा। आपने रिविजन में लाएंगे इस प्रश्न को तो तभी ये पूरा बनेगा आपसे। तो इसको आपको इस प्रकार से कर लेना है, और आगे दिया हुआ है तो और आगे इसका पूरा आंसर निकाल लेना है। तो आपको अच्छे से इसका प्रश्न का आंसर लिख लेना है। फिर इसके बाद हम लोग अपने आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका जो आंसर में लिखा है तो लिख लेना है आपको। और फिर इसी में जो 3 भागों में बांटा हुआ है, दाब का प्रभाव देखना है हमको, तो दाब का प्रभाव आपको यहाँ पर लिख लेना है इस प्रकार से वीडियो को रोककर, और आगे थोड़ा नीचे दिया हुआ तो उसको भी लिख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अगले वाले देखते हैं का पार्ट, यही इसी प्रश्न का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का, दाब का प्रभाव। तो इसको भी आपको लिख लेना है, थोड़ा भी मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे। तो इसको लिख लेना है आपको अच्छे से। फिर इसी के बाद आपको इसी का जो सांद्रता का प्रभाव है तो इसको भी आपको लिख लेना है अच्छे से। साम्यावस्था में यदि इस तंत्र में कुछ नाइट्रोजन अथवा हाइड्रोजन मिला दी जाए तो तंत्र उस दिशा में अग्रसर होता है जिधर N2 अथवा H2 की वृद्धि का प्रभाव निरस्त होता है। इस प्रकार से आपको पूरा आंसर यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद हम लोग अपने अगली वाली यूनिट में चलते हैं। तो अगली वाली यूनिट हमारी 8 है। तो अगली वाली यूनिट जो हमारी 8 है तो इसका भी आंसर आपको देख लेना है अच्छे से। तो अगली वाली यूनिट का जो प्रश्न नंबर 1 है तो उसको भी आपको आंसर आपको यहाँ पर कर लेना है इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने कराया है। तो आप हमारे प्रश्न को देखिएगा कि हमने किस प्रकार से किया है उसको समझिएगा, और उसके बाद उसका आंसर देखिएगा। और हाँ, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगे। जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है तो जो H2 और A8 पूछा है, यहाँ पर H2SO4 नहीं पूछा है। तो आपको प्रश्न को पहले प्रश्न में देखना है और इसके बाद करना है, क्योंकि कई लोग H2SO4 के बारे में आपको बता रहे हैं तो उसको आपको नहीं करना है। जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि H2 और O8 के बारे में आपको पूछा है तो आपको इसका आंसर आपको देना है, बाकी दूसरे प्रश्न का आंसर नहीं देना है। तो जो इसका इस प्रश्न का आंसर आएगा तो उसका आंसर होगा या के बराबर में, यहाँ पर हमने x जो माना है तो f की आखिरीकरण संख्या है, और अर्थात यहाँ पर क्या निकल के आता है f की आखिरीकरण संख्या जो यहाँ पर निकल के आती है तो +7 निकल के आती है। तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेना है। और इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है पहले का तो आपको कर लेना है, इसका भी आंसर आपको देख लेना है, इसी प्रकार से कर लेना है। इसका आंसर लिखने के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर D है तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर D को भी करने के बाद हम लोग इसी प्रश्न का जो ई नंबर दिया हुआ है तो ई नंबर भी आपको कर लेना है। ई नंबर में -5 आंसर आता है, इसको आंसर कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला पार्ट है
क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है तो पहले पार्ट में ए करके जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट का ए नंबर SO2 के बारे में पूछा है, फिर उसको आंसर लिख लेना है आपको। फिर बी नंबर जो पूछा है H2O2 के बारे में तो उसको भी आपको कर लेना है। फिर सी नंबर जो पूछा है तो सी नंबर के बारे में आपको लिख देना है और डी नंबर के बारे में यहाँ पर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है ABC करके पूछा है जो, तो उसके आंसर आपको लिख लेने हैं। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में जो इसका आंसर होगा, तो दूसरे पार्ट का आंसर यहाँ पर शुरू होता है। इस यौगिक में Ag की आर्थिक संख्या +2 है जो अतिस्थायी आयन है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Ag+ बनाएगा ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको पूरा लिख लेना है। इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है तो इसको आपको अच्छे से इसी प्रकार से लिख लेना है। आप क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से प्रश्न को लिख लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है और आगे दिया हुआ है तो इसको भी आपको कर लेना है आगे। तो जो तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट चल रहा है यहाँ पर से, तो किसने उसका पहला पार्ट यहाँ से देख लीजिएगा। और पहला पार्ट खत्म होता है समीकरण यहाँ पर, इसका खत्म हो जाने के बाद आपको जो दूसरा पार्ट समीकरण किया हुआ है तो दूसरा पार्ट भी आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। और दूसरा पार्ट करने के बाद यहाँ पर तीसरा पार्ट भी किया हुआ है तो तीसरे पार्ट का भी आंसर आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसी प्रकार से इसका आंसर लिख लेने के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपको का नंबर करके दिया हुआ है तो इसको भी आपको लिख लेना है अच्छे से। इसको लिख लेने के बाद आपका जो खा नंबर वाला आता है तो उसको भी हमको दिखाएंगे। तो खा वाला पूरा हो जाने के बाद आपका जो खा वाला आता है तो उसको भी आपको लिख लेना है इसी प्रकार से। जो खा वाला यहाँ पर आंसर कर दिया गया है तो आपको इसको भी वीडियो को रोक करके अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आपको अच्छे से शायद दिख रहा होगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से दिख सके। और यहाँ पर प्रश्नों को अच्छे से वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है तो इसका भी आंसर आपको लिख लेना है। ये 5 नंबर वाले प्रश्न है उनको अच्छे से लिख लेना है, बड़े इसका आंसर रहेगा तो आपको इसका लिख लेना है अच्छे से इसी प्रकार से। और जो आगे दिया हुआ तो इसको भी आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। जिस प्रकार से हमने किया है तो बिल्कुल सही है, इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर इन समीकरणों को आगे करके लिख सकते हैं। परंतु जिस प्रकार से किया तो यही इसका मेन जो समीकरण लिखना चाहिए इसी प्रकार से लिखना चाहिए। तो आपको लिख लेना है। इसका आंसर भी यहाँ पर निकल के आ जाएगा, आपको पढ़ लेना है आगे। तो इसका जो आंसर निकल के आता है जो प्रश्न पूछा था समीकरण से हम लोगों को स्पष्ट होता है जो, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है तो उसका भी आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर C का जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर C का जो पहला पार्ट है तो उसके बारे में हमने पहले A करके बताया फिर B करके बताया है। तो A और B वाला देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको C वाला देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, इसका A नंबर है, इसका B नंबर है, इसका C नंबर है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसी का फिर D नंबर भी दिया हुआ है तो आपको D नंबर भी लिखना है। इसी का D नंबर लिख लेना है और इसी का फिर E नंबर भी दिया हुआ है तो E नंबर को भी आपको लिखना है अच्छे से इस प्रकार से। या करके ये भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर जो दिया हुआ है तो उसको भी लिख सकते हैं E नंबर का। फिर F नंबर जो दिया हुआ है F नंबर भी आपको करना है इसी का। क्वेश्चन नंबर 6 का ही दिया हुआ है, पहले पार्ट का F नंबर दिया हुआ है उसको भी कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर पहले का जो G नंबर है पहले पार्ट का, क्वेश्चन नंबर जो 6 है तो उसका जो पहला पार्ट है तो सभी जी तक कर लिया है हमने, तो सभी को अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है तो वहाँ पर इसका आंसर किया गया है सेकंड पार्ट का। तो आपको पहले इसका आंसर इसी प्रकार से लिख लेना है। इसका जो आंसर हमने किया है तो आपको इसी प्रकार से कर लेना है। अभी आगे और किया हुआ है जिसको अभी अच्छे से कर लीजिए। इस प्रकार से इसका आंसर निकाल लेना है। इसका आंसर निकल जाने के बाद हम लोग अपने अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हमारा 7वां प्रश्न है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में सिर्फ हम उनसे सभी तत्वों के जो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है तो वो भी छोटा सा ही है परंतु 5 नंबर के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जो समझने बहुत सरल है। साथ में इसको समझ लीजिएगा और जो आंसर इतना करेंगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा। और जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन वाला चालू होता है तो हाइड्रोजन वाले को तो बाकी यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है। और जो वाले प्रश्न है उनको तो आप देख सकते हैं। और जो जोड़ी है उसके बारे में यहाँ पर पसंद कराया है यहाँ पर इसको आपको लिख लेना है। और इसको लिख लेने के बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो हुआ है और यहाँ पर से आपका सोल्यूशन रख दिया गया